सच। नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 2 जून 2026 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां हैं। और फिलहाल आज मंडी में जो आपके आलू की आई है वो कैसी आई है, उन आवकों से क्या कुछ जो है वो भाव बने, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मंडी में जो आलू की आवक है वो सीमित हो गई है। यानी कि 100 गाड़ियों तक, 125 गाड़ियों तक का जो एक सिस्टम बना हुआ है। और कहीं ना कहीं उस हिसाब से जो है क्वालिटी के हिसाब से आलू कैसा बिक रहा है उस पर एक चर्चा करेंगे। और कुछ बड़ी खबरें भी जो है वो आलू के बाजारों के लिए हैं, वो क्या हैं उस पर भी हम बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ गए गावा साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी दीपक जी, क्या हाल है जी? बस जी बढ़िया, आप सुनाइए बहुत कैसे बढ़िया हैं? जी, बहुत बढ़िया। जी भाई साहब, आज सबसे पहले तो बताओ आवक कितनी आ गई मंडी आवक में? है जी 113 गाड़ी है आज। इसमें 34 गाड़ी चिपसोना की हैं, 16 गाड़ी सूर्या की हैं, स्टोर की 38 गाड़ी हैं, लाल की 18 गाड़ी हैं, पंजाब की 5 हैं और डायमंड की 2 गाड़ी हैं। जी। तो 26 गाड़ी कल बैलेंस रह गई जी। अच्छा जी, कैसी ग्राहकी वगैरह चल रही है जी? ग्राहकी ठीक है जी, अब तो सही है। तो थोड़ा गर्मी की वजह से स्कूल कैंटीनें बंद है, उसकी वजह से थोड़ी इतना वो नहीं है। वो खुलेगा तो फिर फर्क पड़ेगा। वैसे ग्राहकी सही है, चल रही है। ग्राहकी सही है। हाँ जी, हाँ जी। और किस तरह से क्वालिटी का एक समय एक संचार बना हुआ है? क्वालिटी देखो, जो पहले जो कोठा था वो तो तकरीबन तकरीबन अब खत्म ही हो गया है। जो गर्मी में लोगों ने बैन लगाया था वो तो कुछ दागी वागी हो गए, सब खत्म हो गया। अब नाम मात्र का कोठा रह गया है। अब स्टोर के ही आलू हैं जो आएंगे बढ़िया, वही अच्छे भाव बिकेंगे, वो सही भाव बिकेंगे। और बढ़िया क्वालिटी और हल्की क्वालिटी में काफी रेट में फर्क आया है। अभी बढ़िया बढ़िया जी क्वालिटी अपने भाव बिक रही है और थोड़ा हल्का जो अपने भाव बिक रहा है। जी। अच्छा, अभी जो स्टोरों से आलू आ रहा है भाई साहब, हाँ जी। उसकी कैसी क्वालिटी? क्वालिटी देखो जी, इसमें अच्छी भी आ रही है, अच्छी कम आ रही है और हल्के वाले थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। हल्की क्वालिटी थोड़ी ज्यादा है। अच्छी क्वालिटी बड़ी रेट जब फटाफट बिक जाते हैं, हल्की थोड़ा बिक जाते हैं, थोड़ा आराम से बिक जाते हैं और उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है एक चीज। तो क्या कहोगे, कहीं ना कहीं अभी भी किसान व्यापारी भाई जो है वो अच्छी क्वालिटी को रोक करके हल्की निकाल रहे हैं पहले? वो भी रोक के रखे हुए हैं जो पहले हल्की क्वालिटी निकाल रहे हैं। पहले वो खत्म करें, बाद में बढ़िया क्वालिटी निकालें, उसके बाद उनको पैसे भी अच्छे मिलेंगे और फायदे में रहेंगे वो। तो गावा साहब क्या लग रहा है, ठीक कर रहे हैं वो लोग ये सारी चीजें? हाँ, ठीक कर रहे हैं। पहले हल्का निकाल रहे हैं तो बाद में बढ़िया बढ़िया रहेगा, तो सही रहेगा, बढ़िया हो जाएगा। जी। अच्छा, जैसे मानसून के आसपास कहीं ना कहीं उम्मीदें बन जाती है, हम देखते हैं आपके कम हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कहीं ना कहीं आलू का उठाव हो जाता है, लोग पकौड़ी में, चाट हाँ में, बिल्कुल, उस टिक्की चीज़ में। का तो बहुत फर्क पड़ता है। मानसून के बाद बिक्री का तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। और थोड़ा है जो आजकल स्कूल कॉलेज बंद हो रहे, जो कैंटीनें बंद हो रही कैंटीनें हैं, हैं, स्कूल है, कैंटीनें हैं, कॉलेज है। वो भी खुल जाएंगी। तो उस चीज़ का भी फर्क पड़ जाएगा, वो भी बढ़िया हो जाएगा, अच्छा, मौसम भी ठीक हो जाएगा। एक चीज और देख रहे हैं कि अब भीषण गर्मी ना 2-3 सालों से बहुत ज्यादा पड़ बहुत रही है बहुत पिछले दिल्ली के बहुत अंदर। अब 2-3 दिन से मौसम को ठीक है, वरना पिछले बहुत गर्मी रही है। हाँ। उसने हमारा डम का सारा ही बिल्कुल सिस्टम खत्म कर दिया बिल्कुल। पिछले साल भी हमने देखा 54-55 डिग्री तक मैक्सिमम बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल। गया। वो भी इस साल भी तो काफी रहा है, पिछले 50 हफ्ते तक तो इस बार भी छू लिया जी, बहुत पिछले हफ्ते बहुत ही ज्यादा ही रहा है ना? तो इस दौर में हम देखते हैं कि बहुत से जो हमारे लेबर और मजदूर करने वाले है। भाई है ना, वो भी गांव की तरफ रुख और कर वो भी लेते हैं। गाँव की तरफ चले जाते हैं। जी। हमारे भी कम से कम अगर 3-4 आदमी गांव में गए हुए हैं, वो भी गर्मी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर काफी लेबर 50% में से ज्यादा नहीं तो 30% तक लेबर चली जाती है इन दिनों गर्मी में। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, मौसम की अव्यवस्था भी कहीं ना कहीं इसका एक कारण है। देखो, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका भी बहुत फर्क पड़ रहा है। ग्लेशियर वगैरह उसको भी फर्क पड़ रहा है, उससे भी मौसम का बहुत फर्क है। अब देखो हर घर में देखो कितने, जहाँ एसी देखो लग गया जी। एसी लग गया है। घर घर में कोई हर रूम में एसी लगे, उस चीज का भी फर्क पड़ रहा है। गाड़ियाँ कितनी हो गई, गाड़ियों से पोल्यूशन निकलता है, पोल्यूशन कितना निकल रहा इंडस्ट्रियां, है। फैक्ट्रियां। इंडस्ट्रियाँ बहुत बन गई, फैक्ट्रियाँ बन गई, उस चीज का भी वो मौसम का बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है जी। हमारे पास। अच्छा भाई साहब, इस बार मौसम का क्या हिसाब रहा? हमने देखा कहीं तो ओले पड़े, हाँ जी, हाँ जी। कहीं बारिश हुई, कहीं बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ये उस चीज का बहुत फर्क है। अव्यवस्था रही ना हाँ मौसम बिल्कुल। की। अगर हमारे पड़ोसी सोनीपत में बारिश हो रही है तो यहाँ नहीं हो रही। याद नहीं हो रही, अगर गाजियाबाद में हो रही है तो यहाँ नहीं हो रही। यहाँ नहीं हो इस रही। चीज का बहुत फर्क पड़ रहा है। और खाली बारिश नहीं, कहीं पे ओलावृष्टि हो रही है, कहीं पे आंधी आ रही है, कहीं पे तूफान आ रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बगल वाला जो इलाका है उसमें कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल कुछ भी सूखा नहीं। है। हमको संडे को ही कहीं कह रहा था दिल्ली में काफी बारिश है, हमारे इलाके में बिल्कुल कोई बारिश नहीं। इस चीज का भी बहुत फर्क पड़ रहा है। तो आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो जी, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। सब ग्लोबल वार्मिंग की जो वजह से। ग्लेशियर है, पहाड़ है, हाँ जी, हाँ जी। वो जो हीट यहाँ शहरों से जनरेट हो रही है ना जी, हाँ जी, बिल्कुल उसका असर जो है वो पीछे बहुत फर्क पड़ रहा है उनका। बिल्कुल उसका पड़ रहा है। अच्छा भाई साहब, कोई खबर जो है वो अच्छी खबर कोई है हमारे किसानों के लिए? खबर अच्छी यही है जी कि आज हाथरस से खबर आई है कि वेबसाइट गवर्नमेंट निकाल रही है, उसे एक्सपोर्ट खोल रही है। जब अपना जो भी आलू उसमें एक्सपोर्ट पे अपना लिंक दे देना, बता देंगे आपको। हाँ। उससे वो अपना
अच्छा, संपर्क कर सकते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है, हाँ जी, हाँ जी, आप ये कह रहे हो, उस पे लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं अपना, बिल्कुल। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, तो इससे कहीं ना कहीं एक फायदा हो जाएगा। काफी फायदा हो जाएगा उनको अपना। अगर आलू बाहर जाएगा, आलू एक्सपोर्ट बाहर होगा। जाएगा तो या जल्द खपत ज्यादा होगी। लेकिन भाई साहब एक चीज और मैं देखता हूँ, गवर्नमेंट रूल तो बनाती है, लेकिन उसमें पैरामीटर ऐसे ऐसे तय कर देती है कि भाई इतने एमएम का आलू जाएगा, ऐसा ग्रेडेड आलू जाएगा, फिर किसान लोग जो है बेचारे वो देखते रह जाते हैं। क्या पता, अब एक बार देखने में क्या हर्ज है, हाँ, ट्राई करने रजिस्ट्रेशन में क्या है दिक्कत? रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रजिस्ट्रेशन एक बार अपना कर लें, बिल्कुल, और हम लिंक डाल देंगे, सही कह रहे हो, हम बता देंगे कि कौन सा वो है, हाँ जी, हाँ जी, उससे जाके कर लें, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, ये बताओ कि फिलहाल आज भाव क्या बने हैं? आज भाव देखो जी, वही फिलहाल बहुत वही भाव है, 10-20 ऊपर नीचे वही पुराने यही भाव चल रहे हैं जो लास्ट में चल रहे थे। ये बताओ जी, सूर्या का क्या भाव है? सूर्या देखो जी, अच्छा सूर्या जो है चंदौसी का, वो इस टाइम बिक रहा है 650 से लेके 700 रुपए तक, जो बढ़िया क्वालिटी है 700 रुपए। 1000 रुपए तक कौन सा बिक रहा है जी? चिपसोना की बात कर रहा हूँ। अच्छा, चिपसोना बता सोना रहे की हो। बात कर रहा हूँ। सूर्या बिक रहा है जी 950 से 1000 रुपए तक, बढ़िया सूर्या जो है चंदौसी के। कुछ 1000 से ऊपर जाता है, कुछ 1000 रुपए 10-20 के ऊपर चला जाए वही रेट यही है। बाकी संभल सुंबल का आ रहा है जी? संभल के भी आ रहे हैं, संभल के बिक रहे हैं ये इस टाइम 700 से लेके 750 रुपए, 750 ज्यादा, कोई 800 भी बिक जाए। सूर्या आलू हाँ जी, हाँ जी। जी। और चिपसोना बिक रहे हैं संभल के 600, 650, 500, 550, 600 तक जाया है जी। अच्छा, संभल से भी स्टोरों से आलू आ रहा है जी? सब शोरों से आ रहा है, संभल से भी आ रहा है, चंदौसी से भी आ रहा है। ठीक है, 37 बताओ जी। 37 कोई बढ़िया 37 है, जो 37-97 कोल्ड स्टोर वाला वो बिक रहा है जी इस टाइम 500, 550, बहुत बहुत कोई ज्यादा बढ़िया हो तो 550 रुपए, तो बढ़िया क्वालिटी है उनका, ये रेट है। ठीक है जी। और भाई साहब, जो पंजाब के आलू आ रहे हैं जी, एलआर है? पंजाब के एलआर बिक रहे हैं जी इस टाइम, जो बढ़िया स्टोर वाले हैं वो 500 से लेकर 550 रुपए तक। यूपी के जो बड़े एलआर आ रहे हैं 550 से लेकर 600 रुपए तक बिक रहे हैं। पंजाब का डायमंड जी? पंजाब का डायमंड अब यही बिक रहा है 400, 450 रुपए। और चंदोसी का डायमंड जी? चंदौसी का डायमंड बिक रहा है 800 से लेकर 850 रुपए तक, बढ़िया जो है। बाकी 302 वगैरह है और हाइब्रिड आलू है? वो सब खत्म ही है अब, बिल्कुल। अच्छा बाकी जी। अब स्टोरों में निकले तो बात आता है, फिलहाल वो पंजाब जो पहले कोटे थे वो सब खत्म ही है। जी, क्या कहते हो भाई साहब, जुलाई के मध्य तक जो है वो स्टोर का अच्छा आलू निकलना शुरू होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया निकल जब जाएगा। तक मानसून आएगा तब तक थोड़े हल्के भी खत्म हो जाएंगे, आलू भी बढ़िया निकलना शुरू हो जाएगा, बिक्री भी सही हो जाएगी उस टाइम। बिल्कुल। और भाई साहब, इस बार किसान के लिए तो ना बड़ी समस्याएं रही हैं। समस्या किसान के लिए बहुत है जी, उसको बेचारे उनको खाली आलू का भाव ही नहीं है, उनको ना यूरिया मिल रहा है, ना डीएपी मिल रही है, ना उनको कोई खाद मिल रही है, उस चीज के वो बेचारे बहुत परेशान है। जैसे आने वाले समय में कैसा फर्क उनको बहुत सारी फसलों का उत्पादन घटेगा जी, पड़ जाएगा, उत्पादन का क्योंकि यूरिया, डीएपी हाँ जी, और खाद का तो इस्तेमाल हर फसल के लिए होता है जरूरी है, बिल्कुल है ना? तो आपने ये बिल्कुल सही बात बोली है, हाँ जी, और इन सब चीजों से किसान कहीं ना कहीं जूझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो भाई साहब, चलते चलते क्या कहोगे कि फिलहाल माहौल ठीक है आलू के बाजारों में? फिलहाल तो माहौल ठीक है जी, बाकी थोड़ा ऐसी जो आजकल जो ऐसे जो छुट्टियां वुट्टियां चल रही है उसका थोड़ा फर्क है, बाकी आगे मौसम बढ़िया हो जाएगा, माहौल सही रहेगा। उम्मीद तो बिल्कुल ठीक है जी, आगे रेट बढ़ने चाहिए। अच्छा, एक चीज और है भाई साहब, साउथ से भी खबरें आ रही है, साउथ में डिमांड अच्छी बनी हुई है और भाव भी ठीक बने हुए हैं। बिल्कुल, साउथ में डिमांड है तो बंगाल में वगैरह में भी थोड़ा अपना रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बारिश की वजह से ना वहाँ भी बंगाल में भी फसलों में बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सब जगह से जब डिमांड बने, अगर आलू एक्सपोर्ट हो और बारिश वगैरह जब आएगी, मानसून आएगा, तो डिमांड बन जाए। बिल्कुल डिमांड बढ़ेगी तो बिल्कुल मौसम से काफी फर्क पड़ जाएगा। तो एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ वैसे। 9711361610, शांति ट्रेडिंग कंपनी, राजीव बाबू। धन्यवाद जी।